बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें, नवाज शरीफ के नाम पर भी कांटा लग गया। जहांगीर तरीन ने भी सियासत से किनारा कशी कर ली, इस्तीफा दे दिया। परवेज खटक भी ब्रेक ले रहा है, छोड़ रहा है। हैदर होती ANP का भी छोड़ रहा है। जमात इस्लामी सराजुल हक भी छोड़ गए। दो मजीद ताकतवरों के इस्तीफे भी आने वाले। वजह क्या बनी? काफ़ी खतरनाक मालूमात है। पाकिस्तान की सियासत में ड्रामाई मोड़ है, आगे चल के जिक्र करता हूँ। मुल्क के ताकतवर लोगों का बड़ों से रब्ता हुआ, बड़ों ने इनकार भी कर दिया, बड़े परेशान है। अब बनी गाला के बाहर पुलिस की बड़ी भारी तादाद तैनात की गई। इमरान खान से जो मिन्नत तरला की खबरें वो कंफर्म भी हो गई और ताकतवर लोगों ने खुद बता दिया क्यों फैला रहे हैं। जवाब नो डील। खान की तबीयत के बारे में भी बात हो रही है, नासाजी का। तरीके इंसाफ से उसकी मालूमात लेता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है रऊफ़ हसन साहब आज वक्त दे देंगे, भी आ जाएंगे। और ताज़ा तरीन सूरत हाल, अली मोहम्मद खान ने भी आके बड़ी खुल के तहरीक इंसाफ को जो लाए अमल बता दिया और सदर ममलकत से मुलाकात होगी, बड़ी अहम मुलाकात। बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत दोनों ने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर आला का ऐलान इमरान खान कल करेंगे और सदर आरिफ अलवी का जवाब क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुन ली, तैयबा राजा की ज़मानत मंजूर होगी। आज पिछले वीलॉग में तफसील से उसका जिक्र किया था और खुशी की बात यह कि तैयबा राजा का नाम रिजर्व सीट में भी आएगा और सनम भी आपको असेंबली में नजर आएगी, सनम जावेद। 9 मई पार्ट 2 मौजूद था। नाजायज़ वज़ीर आला ने खुद इकरार किया, भांडा फोड़ दिया। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसरान से बाकायदा दस्तखत करवाए जा रहे हैं, अदालत में सबूत के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और अल जज़ीरा ने डॉक्टर यास्मीन राशिद पर रिपोर्ट बनाई, नवाज शरीफ की हार पर डॉक्यूमेंट्री पूरी। और BBC ने पाकिस्तान की बदतरीन धांधली पर डॉक्यूमेंट्री जारी की। अमेरिका में पेरिस में धांधली के खिलाफ मुजाहरे, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इंतखाबात कलअदम करार देने का सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चला। लेकिन सबसे पहले आप कापी और पेन लेके एक बयान लिख लें कि मैंने आपको 13 फरवरी को बताया था कि यह हुकूमत नहीं चल सकती। 1 साल के अंदर अंदर दूसरे इलेक्शन तैयार है। 1 साल के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ के पास कौमी असेंबली में इतने उम्मीदवार होने जा रहे हैं कि अदम एतमाद के जरिए फारिग करवाएंगे वज़ीर आज़म को या इलेक्शन लाजमी होंगे। ये लिख के आप रख लें। मैं पहले भी अपने वीलॉग में बारहा कह चुका हूँ, ज़बरदस्ती की हुकूमत नहीं चलती। उसका सबूत भी आपको देता हूँ, क्योंकि 76 साल की आप तारीख उठा के देखें, उसकी वजह क्या है। सियासतदान हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के सामने या तो टूट जाते थे, झुक जाते थे, पैरों में गिर जाते थे, बीमार हो जाते थे, भाग जाते थे, डील कर लेते थे। पाकिस्तान की तारीख में अल्लाह ने इमरान खान वाहिद शख्स दिया जो पूरे निज़ाम को अपने कदमों में झुका गया। और आज इतने बेबस है कि समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या। नालायकों का टोला इर्द गिर्द सारा इकट्ठा, हर रोज़ को एक नया ब्लंडर, नया मशवरा। पूरी दुनिया में हर तरफ थू थू हो रही है। 3 दिनों से 110 अखबार उठाए, हॉलैंड, स्पेन, अमेरिका, बरतानिया, हिंदुस्तान, तुर्की, मिडल ईस्ट, श्रीलंका, जिस मर्जी मीडिया को उठा ले, ट्रांसमिशन सुन ले। खान जीत गया, ये हार गए। दुनिया के जिस पार्लियामेंट में सेनेटर्स, रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट, सहाफ़ी, दानिश्वर, तज्जिया निगार, सर्वे वाले, अदादो शुमार, जिससे मर्जी डिस्कशन करें, सब के सब मुतफ़िका तौर पर खान की गैर मामूली कामयाबी तस्लीम कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की सियासत में मुदाखलत को बराह रास्त नाम लेके कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक सियासी बहरान का शिकार हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की 12 रिपोर्टें 4 दिनों में छपी हैं और वो भी इस तरह के सीधे सीधे हाल बता रहे हैं कि या तो इमरान खान से सुलह करें या फिर इमरान खान के मुखालिफिन जो इंतहाई कमज़ोर, लागिर, बीमार और गिरे हुए लोग हैं उनकी मदद करें। और वो भी कह रहे हैं फिर भी नहीं चल सकते। सारे का सारा निज़ाम सिर्फ जिद और अना पर फंसा हुआ है। इनकी बैसाखियाँ, जो इनकी मदद करने वाले, पीछे हटते जा रहे हैं, दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और अपने घर से दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये सियासी तारीख में आज इस्तीफों का ढेर लग गया, कभी ऐसा नहीं हुआ। खान का हर मुखालिफ खुद हटता जा रहा है। पहला बड़ा इस्तीफा परवेज खटक कहता है दिल से तस्लीम कर रहा हूँ मैंडेट तहरीक इंसाफ का। ये मैंडेट तस्लीम करना है। महमूद खान का भी इस्तीफा आने वाला है और अभी तो देखें खान बाहर आया नहीं है। याद रखें, ये सिर्फ बाहर आने की खबरें आई हैं तो इस्तीफे आने शुरू हो गए। ये खान की सियासत ख़त्म करने जा रहे थे, खुद रिटायर हो गए। जहांगीर तरीन का इस्तीफा देखें, जिसने भी खान से दगा किया, बेवफाई की, उसके लिए बहुत बड़ा सबक है। सियासत से रिटायरमेंट पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान की सियासत में कभी कोई सियासतदान नहीं छोड़ता, रिटायर नहीं होता। नवाज शरीफ, फजल रहमान जरदारी आपके सामने, इनके गोडे गिट्टे सब कुछ फारग, लेकिन ये निज़ाम के साथ चिपट के बैठे हुए हैं। ये बयानियाँ जहांगीर तरीन जहाज़ भर भर के खान के लाता था। जहांगीर तरीन कहा करता था मैंने खान को वज़ीर आज़म बनाया, इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बनाया। बल्कि एक और शख्स था अकबर एस बाबर, तहरीक इंसाफ का, जो बल्ला पूरा ले गया, वो तो कहता था मैं खान को मैंने ब्रांड बनाया। आज अल्लाह ने तमाम बयानियाँ मुस्तरद कर दी, खान को सुरखरू किया। जहांगीर तरीन खान के बगैर अपनी सीटें नहीं जी सकता। अकबर एस बाबर तो खैर कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जी सकता, वो तो लड़ा भी नहीं, उनको पता है उसकी औकात। इनका दावा था कि खान को हमने बनाया। खान गाजर, मूली, बैंगन के नाम पे इन सबको, इनके जहाज़ों की सियासत को उड़ा गया। नज़रिए से सियासत होती है। जितनी मर्जी शुगर मिले हों, जितने मर्जी बड़े मालिक हों, ये रिटायरमेंट अवाम ने करवाई है, अवाम ने इलेक्शन में इस्तीफे दिलवाए हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ, देखें ये इस्तीफ़ा
एक तो जहांगीर तरीन के घर के हालात आपको पता है, भाई का उसका वाक़या आपको पता है सारा। फिर जवान बेटे की तरफ से जो खान के निकाह और इद्दत वाले केस में जिस तरह ओन चौधरी ने, जो जहांगीर तरीन का ज़ाती मुलाजिम, उसने हरकत की, घर में बड़ी शदीद टेंशन थी। बेटा बागी था, वो नौजवान है, पढ़ा लिखा है, बाशऊर है, जानता है गलत काम है, मजम्मत उसने की खुल के, और अगले दिन ही उसके हल्के में फस सुमरों को उठा के जहांगीर तरीन के घर से निकली इलेक्शन से दस्तबरदार। वो बेटा शदीद नाराज़, और जहांगीर तरीन आगे भाई वाला मामला देख चुका है। और ये कुदरत का सूरज, जितनी मर्जी दौलत जमा करे, घर में सुकून ना हो तो अजाब बन जाता है सब कुछ। खान के साथ बेवफाई इस ख़ानदान के, आपको पता है इसको क्या, किसी को भी, खान अल्लाह वाला है, यकीन करें, अल्लाह ने दुनिया में दिखाया उसका। अभी आप नवाज शरीफ उन लोगों का हाल देखिए। मैं आपको बता दूँ, ये मुझे तो लगता है अली तरीन तहरीक इंसाफ में ज्वाइन कर, लड़का वो अच्छा है, जहांगीर तरीन को भी देखें लोगों ने ख़राब किया हुआ था, ये अलीम खान वगैरह सारे, वरना वो आले शरीफ जैसा नहीं था, ये मुझे पता है। ये बदखसलत लोग हैं, इनके हैंडलर्स हैं, इनकी जमातें हैं, ये अवाम के मैंडेट के सामने सर नहीं झुका रहे, तस्लीम नहीं कर रहे कि तहरीक इंसाफ को वोट मिला है। ये फिक्री इनकलाब है, इसे रिवर्स गेयर लगाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नवाज शरीफ जरदारी अगर गैरत नाम की कुछ चीज़ हो तो सबसे पहला इस्तीफ़ा उनका बनता है, सियासत छोड़ना मरियम नवाज का बनता है। लेकिन ये अपनी 2 नंबरी, अपनी चोरी, अपनी वीडियोस पर कायम दायम, मैंडेट पे डाके। जहांगीर तरीन ने नहीं सिर्फ, देखें अवामी नेशनल पार्टी के हैदर होती ने भी सियासत छोड़ दी, जमात इस्लामी के सराजुल हक साहब ने भी पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, वो बड़े अच्छे आदमी है। बहरहाल पाकिस्तान की अवाम नवाज शरीफ से मुतालबा करती है कि तुम अजीम शिकस्त कबूल करो और तुम पार्टी और सियासत से अलहदगी करो, और वो भी करेगा। बड़ी खबर आपको मैं दे दूँ कि नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से तो जवाब मिल गया। मुस्लिम लीग ने वजारत उज़्मा को खुद शहबाज शरीफ का नाम भी दे दिया। ताकतवर लोग नवाज शरीफ के नाम को किसी सूरत में वज़ीर आज़म पर तैयार नहीं। इन लोगों की नोटंकियाँ, बदमाशियाँ, शोबदाबाजियाँ, ये सब अवाम के सामने मौजूद है। जिस तरह इन्होंने इलेक्शन में नौसरबाजी की, को पहली दफ़ा नहीं, इनकी पूरी एक तारीख है। चाहे कैलिबरी फॉन्ट हो, कतरी खत हो, फॉर्म 45 हो, एवन फील्ड डिपार्टमेंट की रसीदें हों, कोई दस्तावेजी सबूत की बात हो, सबूत हो, ये फ़ौरन भाग जाते हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं होता कभी भी, क्योंकि काम ही सारे कच्चे और 2 नंबर। तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर एक कांटा लगाने जा रहे थे, और जिनके नामों पर आज कांटा लग रहा है वो खुद देख लें। खान को तो अल्लाह ने उस वक्त भी इज्जत दी थी, आज भी दी थी। IMF पिछले साल भी कर्ज लेने आया, तो पहले जुलाई में आपको याद होगा तहरीक इंसाफ जब ये कह रहे थे दी एंड है, डन डस्टेड है मरियम नवाज, तो वो अमरीका उस वक्त भी मुखालिफ था, फिर भी IMF बनी गाला गई और खान से उन्होंने यकीन दहानी करवा के इन्हें कर्जा दिया। और आज तो खान तारीख का सबसे मजबूत तरीन पोजीशन में है। इस तरह तो कायद आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी नहीं थे शायद। ईस्ट इंडिया कंपनी आज कमज़ोर तरीन पोजीशन पे। सूरत हाल यह है कि कर्जे आके कैसे मिलेंगे। और ये जो PDM पार्ट 2 शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ पे कांटा लगा के शहबाज शरीफ को ला रहे हैं, शहबाज शरीफ पर ये इसलिए मुतफिक है कि वो चाटने में, बूट चाटने में मतलब फुल आ गया है। शहबाज शरीफ का नाम वज़ीर आज़म के लिए उन्होंने दे दिया है। ये ख्वाजा आसिफ खुद बयान भी दे रहा है। पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ क्या आई है कि ऐसे बांटते हैं इक़्तिदार के 3 साल 2 साल कर लेते हैं, 2 साल बिलावल को दे दें और 3 साल इस तरह कर लें, और मरीम को भी डाल दें बीच में एक आधा दिन, मंडे ट्यूसडे वेंसडे पूरे हफ्ते के दिन बांट लें। और मईशत के हालात 10 गुना बदतर थे PDM के, आपको याद हो, खसारा, मईशत की तबाही, बर्बादी, ये कैसे ठीक करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के सिर्फ हालात देख लें। इलेक्शन होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज हमेशा ऊपर जाती है, मुनाफे में जाती है, हुकूमतें बदलें, इन्वेस्टर को यकीन होता है कि सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, तो वो इलेक्शन के बाद स्टॉक एक्सचेंज की, अगर मैं आपको तशरीह करूँ, ये जो 1800 जो अभी फोर्ब्स मैगजीन ने की 1800 पॉइंट से ब्लड बात है, 10% मार्केट समझने आप डिक्लाइन हो गया, गिर गई है 10%। 100 रुपये अगर आपके पास मौजूद है तो समझे 10 रुपये आपका उड़ गया 1 मिनट में बगैर कुछ किए। और यही स्टॉक मार्केट इमरान खान के दौर में 2020 में एशिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली मार्केट, मैंने वो ट्वीट की है, ये आज 1800 पॉइंट से नीचे चली गई। देखें, मुतफ़िका तौर पर सब मानते हैं, तस्लीम करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड, कि तमाम मसाइल का सिर्फ इमरान खान के पास है, उसके बगैर कोई हल नहीं। ये जो भी खान से मुलाकातें कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये खबरें खुद ईस्ट इंडिया कंपनी फीड भी कर रही है। उसकी वजह क्या है, खबरें खुद क्यों बाहर आई कि वकला इमरान खान से मिलते हैं, आपको पता है, खबर बाहर आ जाती, फिर मजीद सुबकी होती है, बेइज्जती होती है। लोग सोचते हैं क्यों छुप छुप के मिल रहे हो भाई। अभी वो सहाफ़ी असद ने बात की, जो खबर उसने ब्रेक की कि इन्होंने खान से मुतालबा किया, तो खान ने तो ये कहा 180 नशिस्तें हैं, मैंडेट चोरी किया, वापस करो, मामला ख़त्म। बाकी सियासतदानों के साथ मिलकर जो 2 नंबरी हुकूमत करो वो ना करो, छोड़ दो, आप पीछे हट जाओ। अब इस तरह की डील्स का आपको पता है, पहले भी सज़ा सुनाने से पहले भी इमरान खान ने अवाम के सामने रख दी थी, ये नहीं चाहते थे अवाम को पता चले। और ये इतने बेबस हैं कि रातों को खान की मिन्नत करने के लिए जेल के दरवाज़ों के पीछे छुप छुप के जाते हैं। इन्होंने इसीलिए ये कोशिश पहले भी की। अब भी एक यही मामला है कि खान को और बुशा बीबी को बनी गाला शिफ्ट करवा दें, तबीयत ख़राब हो गई है, लोगों को बता देंगे, मामला ठीक कर देंगे, आप बैठ के तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलाएं। हम PDM को एक मौका देना चाहते हैं, हमारी अना की तस्कीन हो जाए। खान तस्लीम करने पर तैयार नहीं, बनी गाला बल्कि जेल मुंतकिली की रिट कल मियाँ गुल हसन औरंगजेब के सामने वो बुशरा बीबी की वो भी लगने जा रही है। खान कहता है मैं कहाँ बनी जाला जाऊँ, वहाँ से जो बनी गाला पे बैठी है बुशरा बीबी, उसे अडयाला जेल लाओ इधर वापस। फिर ये अपने बड़ों से बात कर रहे हैं कि अच्छा बड़े कौन है, ये भी बता दूँ आपको।
एक तो उनके बड़े बाहर वाले हैं, वो बाहर वाले मीन अमेरिका बरतानिया वाले। दूसरा जो बड़े पाकिस्तान में वो नाराज़ है कि तुम अवाम को मैनेज नहीं कर सके, छोटा सा काम नहीं कर सके। ये तमाम रिटायर्ड बुजुर्ग हैं, साबिक अफसरान, जिनके खान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, दरमियान में सालसी के लिए बात करने के लिए मसला बढ़ गया। बुजुर्ग हल करते हैं, लेकिन बुजुर्ग खतीजा शाह के साथ जो सलूक है वो याद रखते हैं। बुजुर्ग नाराज़ हैं कि अपने बीवी बच्चों के साथ इनके अपने घरों में क्या हुआ। आपको याद होगा, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। पंजाब पुलिस के गुल्लू भट्ट, वो एयर कोमोडोर सजाद शाह जैसे बंदे को धक्के मारते रहे, इस्लामाबाद एसएचओ को गालियां दे रहा था मुंह में। तो बुजुर्गों ने देखा ये सब कुछ जो हुआ, अब उनमें से कोई सालसी के लिए तैयार नहीं। वरना आम हालात में यकीन करें ये मसला बड़े आराम से हल हो जाता। ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं इनमें, अब मैं नाम नहीं लेता, वो जिनकी खान सुनते भी है, मानता भी है। अब बदकिस्मती से अरब दुनिया सालसी के लिए तैयार नहीं है। चीन रूस तस्लीम कर रहे हैं, तुर्की समेत, कि खान जीत चुका है, दबाव भी डाल रहे हैं कि मान लो उसकी बात, लेकिन एतमाद का फुकदान है। अब तहरीक इंसाफ तमाम उम्मीदवारों को जब सामने लाएगी, फॉर्म 45 सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तमाम बैनुल अक़वामी मीडिया को बुलाएगी, वो इनके कफन में आखिरी कील होगी, वो भी करना नहीं चाहते, ये उनको मजबूर करें उस तरफ जाने के लिए। आज उनके मुतफ़क़ा उम्मीदवार अली मोहम्मद खान ने मीडिया से जो गुफ्तगू की, 3 अहम पहलू उसने बता दिए। एक तो PTI पे KP में, पंजाब में हुकूमत बनाएगी, वफाक में बनाएगी, तमाम नशिस्तें तहरीक इंसाफ लेगी अपनी, कानूनी खलाकी तौर पर जीते हुए, और सबसे अहम किरदार आरिफ अलवी का। और देखें इस वक्त आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ का मेंबर भी है। अली मोहम्मद ने इससे मुतालबा किया कि आप इस काम में देर क्यों कर रहे हैं, इसकी आपकी तो वैसे उनकी नौकरी भी कुछ थोड़ी रह गई है, सरप्राइज़ दे दें इनको, फजल चौधरी ना बने, ममनून हुसैन ना बने, एक तकरीब करें ऐवान सदर में, तहरीक इंसाफ को दावत दे दें। अभी रऊफ़ हसन और बैरिस्टर उमैर नियाजी की आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है, उसमें बड़े अहम मामला, उसमें एक तो इमरान खान के केसेस से लेकर धांधली के मुतालिक तमाम तफसीलात, किस तरह निशान छिना, किस तरह, हालांकि पता है सारा आरिफ अलवी को, किस तरह गिरफ्तारियाँ हुई और इतनी बड़ी जीत। और आरिफ अलवी ने भी वोट देने का एक पैगाम भी दिया होगा, आपको याद था। हकीकी मानो गेंद आरिफ अलवी के कोर्ट में है, अगर वो मजबूती से डट के खड़ा हो, तहरीक इंसाफ को उसका हक दे, ये आईनी हक है उनका, हुकूमत बनाने की दावत दे। देखिए फिर इलेक्शन कमीशन भी मजबूर होगा। और आरिफ अलवी साहब को अगर आप देखें ना, जब सदर बने तो 3 वज़ीर आज़म भुगत चुके हैं, 2 आर्मी चीफ, 3 वज़ीर आला, निगरान आए निगरान गए, वो भी देख लिए, 3 चीफ जस्टिस भी भुगत चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करते हैं कि जी पाकिस्तान को बहरान से बचाना है आरिफ अलवी साहब, तो ये सबसे बड़ा बहरान बनने वाला है। आपने रिटायर हो जाने, पता नहीं कितने वजीर मशीर आप इस्तीफे उनके लेते रहे, कितने के हलफ लेते रहे, आज तहिया करेंगे आइन और कानून पर चलते हुए, ये फैसला देंगे। अब कोई माने या ना माने, आपका ज़मीर तो मुतमईन होगा, आपको तो कल इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। अब इलेक्शन के मतलब भी बड़े अहम कुछ मामला हैं, वो मैं आपको बता दूं, कुछ उम्मीदवारों के पास पैगाम भी आपने पहुंचाना है। ये 8 फरवरी के इंतखाबात को एक तो कालादम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त चलेगी। दूसरा, शौकत बसरा के हल्के में मैं देख रहा हूँ 163 में इतना वोट पड़ा कि तीसरा दिन है, 2 नंबरी खत्म नहीं हो रही गिनते हुए। और पंजाब के 2 हल्कों में नून लीग की जो दरख्वास्त पर रिकाउंट हुआ, नून लीग दोनों सीटें हार गई, तहरीक इंसाफ की दोबारा गिनती की दरख्वास्त नहीं कबूल कर रहे। और डेरा गाजी खान में NA 184, वहाँ फ़रत अब्बास, उसकी दरख्वास्त पर मुल्तान हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन रोक लिया और फैसला महफूज हो गया। ये सारी सीटें तहरीक इंसाफ के पास आ जाएंगे। अभी फॉर्म 45 में जो भारी अक्सरियत से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों की जीत है। गुजरात में आप देख लें, कैसरा लाई, ये हल्का NA 64, यहाँ पे रिटर्निंग अफसरान फॉर्म 45 के दोबारा बुला के उनसे प्रिजाइडिंग अफसरान से दस्तखत करवा रहे हैं, और कैसरा लाई को घर में उन्होंने नज़रबंद किया हुआ है। इसी तरह रेहाना डार साहिबा जो सियालकोट से, उनकी छीनी हुई सीट पर ख्वाजा आसिफ को बड़ा वाज़ेह पैगाम उस्मान डार ने दिया, देखो सीट हमारी है, अवाम का मैंडेट है, वापस कर दो, वरना अदालतों में जलील हो गया, हम सीट तो हम लेके छोड़ेंगे, चाहे जो मर्जी कर लो। और अभी जो ताज़ा तरीन खबर है, इलेक्शन कमीशन ने ख्वाजा आसिफ को नतीजा रोक दिया है, रिटर्निंग अफसर से मुकम्मल रिपोर्ट मांगी है। और देखें, वहाँ रिटर्निंग अफसर को भी मैं याद करा दूँ, डस्का का इलेक्शन होता है, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी याद कराऊँ, नून लीग की नौशीन को इन्होंने जितवाया था वहाँ। और अभी मरियम नवाज़ की 2 नशिस्तों पर बड़ा अहम मामला है, जो शहजाद फारूक को एक तो अगवा किया हुआ है, उसका भाई आपको पता है आबाद फारूक पहले से जेल में, भतीजा इन्होंने शहीद किया हुआ है। और शहजाद फारूक इलेक्शन जीत चुका है, मरियम नवाज़ लेकिन बदतरीन हालात में उसे दस्तबरदार करवाना चाहती है, और ये डॉक्यूमेंट्री पूरी बन चुकी है इस पर भी, BBC और इन सारे की। अब पंजाब असम्बली में जो मेयर शराफत अली जिस हल्के में मरियम नवाज़ के खिलाफ लड़ा, आज मेयर शराफत अली ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और ये नुकता मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम उम्मीदवार अपने ज़हन में रखें। एक तो, और मैंने इलेक्शन कमीशन से पूछने की कोशिश किया, जवाब ही नहीं आया वहाँ से। एक तो मेहर शराफत अली के हल्के में जो जेल के कैदी हैं, वहाँ 6000 वोट है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। अब दूसरा हल्के में सरकारी मुलाजिमीन की एक अंबार है, उनके लाखों सरकारी वोट पूरे मुल्क में, उनका कोई रिकॉर्ड नज़र नहीं आता, किसको वोट पड़े, कहाँ पड़े। वोटों की गिनती के नुमाइंदे हैं, वो भी सामने इनके करनी चाहिए गिनती। और तीसरा जो बड़ा है, CCTV कैमरे लगे हुए, वो रिकॉर्ड लाजमी मांगे। फॉर्म 45 टेस्टेड है, ये तो चले ठीक है, लेकिन ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में आपके काम आएंगी। और मैं शराफत अली के पास, मुझे लगता है सीट चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में ऑटोमेटिकली।
अब उम्मीदवारों पे भी फोकस करें। अभी के 36 में देखें, वो इफ्तिखार अली दुरानी है, वो तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करके, अभी मैं शेर अफजल के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। सिंध असम्बली में पीर पगाड़ा ने दोनों नशिस्तों से उन्होंने कहा हलफ उठाने से इनकार कर देंगे, दोनों नशिस्तें जरदारी साहब को वापस करें कि ये ना हम 2 नशिस्तें रखने से फ़ौज नाराज़ हो गई। ये पीर पगाड़ा का जवाब था। तो ये दोनों नशिस्तें वापस कर दी। अभी रऊफ़ हसन साहब ने जो मजलिस वात मुस्लिमीन के बारे में इत्तेहाद पे बात की, बड़ा अहम मामला है कि इत्तेहाद उनके साथ वो मतलब पार्टी नहीं हो सकती सेटलमेंट, टेक्निकल वजह है क्योंकि उन्होंने कोई खातून उम्मीदवार खड़ी नहीं की। तो जब ख़वातीन सीटों जो मुख्तस सीटें हैं वो नहीं मिल सकती, उस पर वो अपील नहीं कर सकते, और दूसरा फिर तहरीक इंसाफ ये सीटों से महरूम हो जाएगी। तो तहरीक इंसाफ अपने ही प्लेटफॉर्म से अपने ही उम्मीदवारों के साथ करेगी इलेक्शन। बड़ा मामला है, इस पर तो कानूनी माहिरीन ही बता सकते हैं कि जब आप नॉमिनेट ना करें फीमेल कैंडिडेट्स तो क्या स्टिल आपको मिलती है कोटा या नहीं मिलता। वो भी रऊफ़ हसन साहब से भी दरख्वास्त है, वो बिज़ी हैं, वो आपको पता है बहुत सारी मुलाकातें कर रहे हैं, और जब वो उम्मीद है अभी फारिग शायद हो जाएं तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह उनके साथ ये बहुत सारे मामलात रखने हैं। लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी खबरें भी हैं इसमें और कुछ तशवीशनाक भी हैं, लेकिन बताना आपके पास लाजमी है। मायूस बस नहीं होना, ये याद रखिएगा, बस डटे रहें, अपने महाज पर डटे रहें। इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।